Good morning, student. I hope you all will be fine and doing good. बच्चों, आप सबको पता है कि हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं ड्रेनेज। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने रिवर्स के बारे में बात किया था। हमने आपको बताया था कि इंडिया में 2 रिवर सिस्टम है। फर्स्ट वन इज हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा होता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। मैंने आपको ये भी बताया था कि हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। ठीक है, हमने आपको ये भी बताया था कि मेंडर्स क्या होते हैं, ऑक्सबो लेक क्या होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि हिमालयन रिवर का फॉर्मेशन या राइज कहाँ से करती हैं और उनका जो एंड पॉइंट होता है वो कहाँ होता है, माउथ कहाँ होता है। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू नो मोर अबाउट हिमालयन रिवर्स एंड इन टुडेस वीडियो वी विल कम टू नो अबाउट इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, आज के वीडियो में हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले की वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, उस वीडियो को पढ़ लीजिएगा। आज की वीडियो में आज हम केवल इंडस रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये देखिए जो बच्चों गैंग्स रिवर सिस्टम है या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये बहुत बड़े बड़े रिवर सिस्टम है और इनमें काफ़ी ज़्यादा आपको समझाना पड़ेगा। तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि मैं तीनों आपको समझा पाऊँ। तो आज हम लोग केवल इंडस रिवर सिस्टम पे डिस्कस करेंगे और मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँ आप उसको अच्छे से पढ़ें और पूरा एक हम लोग होल एक्सप्लेनेशन लेंगे। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक पॉइंट को समझेंगे और जानेंगे कि इंडस रिवर सिस्टम क्या होती है और इससे रिलेटेड हर एक टर्म को हम सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, इंडस रिवर सिस्टम की बात करें, सबसे पहले आपको बता दें कि एक हिमालयन रिवर है। आपने पीछे पढ़ा था कि हिमालयन रिवर 3 है। ठीक है, कौन कौन सी? इंडस रिवर, गैंग्स रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, 3 तरह के रिवर सिस्टम इंडिया में है। देखिए बच्चों, अभी इंडिया में नहीं है, अभी सर्कुलेट होते हुए आपको बता दें कि सब कॉन्टिनेंट में होता है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है? इंडिया के पड़ोसी देशों में भी ये एंटर करते हैं। अब रिवर को तो आप रोक नहीं पाएंगे बहने से। ठीक है, आप उनको बहने से नहीं रोक सकते। तो ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, लगभग कई देशों में ये होते हुए, श्रीलंका नहीं कह सकते, श्रीलंका में तो नहीं बह सकती क्योंकि वहाँ पे समुद्र बीच में। तो जो हमारे आसपास जो लैंड से सराउंडेड हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, वहाँ पर ये बहते हुए निकल जाती हैं नदियाँ, क्योंकि आप उनको उनके कोर्सेज को नहीं रोक सकते। तो आज हम बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इनको हिंदी में बोलते हैं सिंधु नदी के बारे में। सबसे पहले बात करें इंडस रिवर की, तो देखिए कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंडस रिवर सबसे पहले कहाँ से बहती है, आप इसको नोट कीजिएगा। इट राइजेस फ्रॉम तिब्बत। कहाँ से बहती है बच्चों? ये तिब्बत से बहती है। तिब्बत में भी कहाँ से? मानसरोवर लेक के पास है, मानसरोवर लेक। तो तिब्बत में मानसरोवर लेक, चलिए मैप पे आपको दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, तिब्बत ये इलाका है। ठीक है, तिब्बत कहाँ होता है आपके, अगर आप देखेंगे तो इंडिया के जो ईस्ट में पड़ता है तिब्बत, चाइना है ना, ऑक्युपाइड करके रखा हुआ है तिब्बत को। तो जो इसको हम टाइबेट भी पढ़ते हैं, टाइबेट, तो आप तिब्बत या टाइबेट जो भी कह रहे हैं, तो यहाँ से तिब्बत के पास से ही क्या होती है, ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये जो इंडस रिवर है कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत के पास से। तिब्बत के पास भी कहाँ से? मानसरोवर लेक से। ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होते हुए बच्चों ये वेस्ट की तरफ बहती है। अब देखिए बच्चों, वेस्ट याद रखिएगा, हम लोग इधर की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, तो हमारा वेस्ट जो हो ये होगा। ठीक है, वेस्ट है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये वेस्ट में बहती हुई ये जाती है। अब ये वेस्ट में बहती हुई कहाँ बच्चे एंटर करती है? इंडिया में कहाँ एंटर करती है? सबसे पहले आपको बता दें कि इंडस रिवर तीन देशों में बहती है। सबसे पहले तिब्बत, इंडिया एंड देन पाकिस्तान। ठीक है ना, तिब्बत, इंडिया, पाकिस्तान, तिब्बत, इंडिया, पाकिस्तान, याद रखिएगा 3 देशों में ये बहती है। सबसे पहले तिब्बत में शुरुआत होता है, इसका ओरिजिनेट होती है, और ये फिर इंडिया में कहाँ एंट्री करती है बच्चों? तो आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि फ्लोइंग इन वेस्ट, इट enters in India from लद्दाख। बच्चों कहाँ से एंटर करता है ये इंडिया में? इंडिया में ये एंटर करती है लद्दाख से। ठीक है बच्चों, ये इंडिया में एंटर करती है लद्दाख से। ठीक है, यहाँ देखिए, ये तिब्बत से मानसरोवर लेक के पास, ये मानसरोवर लेक है। ठीक है, आप थोड़ा लिख लीजिएगा, मानसरोवर लेक से यहाँ से ओरिजिनेट होती है और इंडिया में एंट्री करती है बच्चों यहाँ पे लद्दाख में। ये लद्दाख का एरिया है। ठीक है, लद्दाख में एंट्री करती है। अब बच्चों लद्दाख में एंट्री करते ही इसमें कई ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होते हैं। ठीक है, जैसे ही लद्दाख में घुसती है तो आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है इंडस रिवर? तिब्बत से, मानसरोवर लेक से। इंडिया में कहाँ से एंट्री करती है?
लद्दाख से, ठीक है। अब लद्दाख से होते हुए बच्चों आपको बता दें, जैसे ही लद्दाख में एंट्री करती है तो इसके कई ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करते हैं। अब वो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं इनको चलिए देख लेते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट है कि ये लद्दाख में इंडिया में इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं ना, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज इंडिया में कौन कौन सी हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप याद रखिएगा कि ये जो इसके जो ट्रिब्यूटरीज इंडिया में वो हैं जास्कर, नुब्रा, सायक एंड फुंजा, ठीक है। याद रखिएगा कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है इसकी ट्रिब्यूटरीज। इट्स ट्रिब्यूटरीज इन इंडिया, इट्स ट्रिब्यूटरीज इन इंडिया आर, क्वेश्चन पूछता है बच्चों इंडिया में इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी होती है, इंडिया में लद्दाख में इसको कौन कौन सी नदियां ज्वाइन कर रही होती है, ठीक है। देखिए बच्चों लेफ्ट से कौन सी ज्वाइन करेगी, राइट से कौन सी ज्वाइन करेगी, ठीक है। अब चूंकि वेस्ट में बह रही है, इसका फ्लो कुछ इस तरह से जा रहा है, तो इसका लेफ्ट क्या होगा बच्चों, आप देखिए अगर आप इधर तरफ, मैं एक रिवर हूँ तो मैं इधर तरफ बह रहा हूँ, तो हमारा लेफ्ट कौन सा होगा बच्चों, हमारा लेफ्ट ये वाला साइड होगा, है ना, ये वाला साइड, यानी नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये जो होगा बच्चों, ये इधर का जो एरिया होगा लद्दाख का, ये लेफ्ट से ज्वाइन कर रही है और यहाँ से राइट से ज्वाइन करती है। तो यहाँ से रिवर जो होगी, यहाँ पे कुछ रिवर यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, कुछ रिवर इससे यहाँ से ज्वाइन कर रही होंगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो कौन कौन सी वो ट्रिब्यूटरीज होती है रिवर, और ये सारी ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, ये 4 नदियाँ यहाँ से ज्वाइन करती हैं इसको, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद ये पाकिस्तान में एंट्री करती है एक होकर, ठीक है ना, समझ गए। तिब्बत से एंट्री करती हैं, तिब्बत से एंट्री करने के बाद तिब्बत से ये क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, और लद्दाख से एंट्री करती है। लद्दाख में कई नदियां इसको ज्वाइन करती हैं और ये एक होकर फिर से पाकिस्तान में एंट्री कर लेता है, ठीक है। तो ये पहले इसको जान लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी नदियां इसमें जुड़ जाती हैं यहाँ पर, और ये फिर आगे चल के पाकिस्तान में एंट्री करती है। तो बच्चों समझ लीजिए इसकी ट्रिब्यूटरीज जो इंडिया में है वो कौन कौन सी हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है इंडिया में वो है जास्कर, ठीक है। सबसे पहले है जास्कर, याद रखेंगे, ठीक है, जास्कर नदी इंडिया में लद्दाख में ज्वाइन करती है, जास्कर। दूसरी आप लिखेंगे, दूसरी आप जान लेंगे नुब्रा, ठीक है, नुब्रा है। फिर तीसरी है श्योक, थर्ड वन इज श्योक, और बच्चों लास्ट में एक रिवर ज्वाइन करती है, एंड लास्ट वन इज वो है आपका फुंजा, ठीक है, एंड फुंजा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि तिब्बत से ओरिजिनेट होकर लद्दाख से एंट्री किया, और लद्दाख में एंट्री करते ही इंडिया में यानी आते ही, इंडिया को टच करते ही इसने क्या किया, 4 नदियों को आपस में जोड़ा, ठीक है, 4 नदियों को आपस में जोड़ा, और फिर इन चारों को नदियों को स्ट्रीम को एक बनाकर पाकिस्तान में एंट्री करता है, ठीक है। ये अब पाकिस्तान में एंट्री कर जाता है, राइट। यानी कि आप क्या देख पा रहे हैं, इंडिया में बहुत छोटा सा पार्ट इंडस रिवर का बहता है, ठीक है। इंडिया में सिंधु नदी का, इंडस रिवर का एक बहुत छोटा सा पार्ट जो है बच्चों वो स्ट्रीम कर रहा है अपना, जो उसका बेसिन है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में जो बेसिन है, आप याद रखिएगा बेसिन क्या होता है, यानी जिसका बहने का जो एरिया है, ठीक है, जो बेसिन है इंडस रिवर का वो बहुत छोटा है, लद्दाख में इतनी बहती है और वहाँ से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। अब बच्चों पाकिस्तान में जब एंट्री करती है तो पाकिस्तान में बेसिकली कई ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, कई ट्रिब्यूटरीज इसको पाकिस्तान में ज्वाइन करता है। वो आप अपने मैप पे यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको मैप पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप मैप पे कैसे समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये आप देखिए इंडस रिवर यहाँ से बहते हुए आगे आती है, और यहाँ पे इंडस रिवर को ज्वाइन करने वाले कौन कौन से हैं, देखिए झेलम रिवर, ठीक है, झेलम ज्वाइन कर रहा है, चेनाब ज्वाइन कर रहा है, रावी, सतलज, ये नदियाँ ज्वाइन करके और ये एक हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखिए जैसे ही पाकिस्तान में एंट्री करेगा तो यहाँ पे कई कोस नदियाँ इसको ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है। ये कौन कौन सी रिवर है बच्चों, तो इसकी पाकिस्तान में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज होंगी ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। पाकिस्तान में इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, इस ट्रिब्यूटरीज इन पाकिस्तान और देखिए झेलम, रावी, व्यास एंड सतलज। बच्चों याद रखिएगा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक और है बच्चों, वो है चेनाब, ठीक है, एक और है वो है चेनाब। तो चेनाब भी आप लिख लीजिए, चेनाब एंड सतलज, सो ये रिवर्स क्या करती हैं, पाकिस्तान में ज्वाइन करती हैं। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से, यहाँ पे आप अपने मैप पे देख पाएंगे, अपने मैप पे क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से, यहाँ पे देखिए इंडस रिवर बहती हुई आ रही है और इसको यहाँ पे सारी नदियाँ ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है। यहाँ से सारी नदियाँ आकर इसको
ज्वाइन करती है और एक स्ट्रीम होते हुए बच्चों ये खुद से एक स्ट्रीम बन जाती है। ठीक है, यहाँ से आई एक थी, इसको ज्वाइन नदियों ने किया आपस में और ये फिर से एक होते हुए बच्चों ये साउथ की तरफ गिरती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है, फोर्थ पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि ये पाकिस्तान में जहाँ पर इससे सारी रिवर मिलती हैं आकर, ठीक है, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज पाकिस्तान में आकर मिलती हैं वो कहाँ मिलती हैं आकर, तो वो मिलती हैं बच्चों, एक प्लेस है पाकिस्तान में, प्लेस वो मिठान कोट, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मिठान कोट बोलते हैं। तो ऑल द ट्रिब्यूटरीज इन पाकिस्तान join it at मिठान कोट। बच्चों यहाँ पे मिठान कोट में आके ज्वाइन कर लेती है रिवर और ये सारी क्या हो जाती हैं, एक हो जाती है। ये मिठान कोट है और यहाँ से ये एक हो जाती है, सारी एक जगह पे आके सारी रिवर्स ज्वाइन हो जाएंगी। तो आपने क्या क्या सीखा, तिब्बत से ओरिजिनेट होकर ये इंडिया में लद्दाख से घुसती है और लद्दाख में इसको कई इंडियन रिवर्स को सपोर्ट करती है, यानी कि ज्वाइन कर लेती हैं। वो कौन कौन सी हैं, जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा। ये चारों नदियां इंडिया में ज्वाइन करती हैं और ये चारों एक होकर फिर से आगे बढ़ती हैं और जैसे ही पाकिस्तान में एंट्री करती हैं तो पाकिस्तान में एक जगह है मिठान कोट पर क्या करती हैं बच्चों, पाकिस्तान की कुछ ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन कर लेती हैं यहाँ पर। वो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो है बच्चों झेलम, रावी, ब्यास, चेनाब और सतलज। ये आकर ज्वाइन कर लेती हैं मिठान कोट में और मिठान कोट से ये नदी सारी एक हो जाती है फिर से रिवर और ये क्या करती है, फिर से साउथ की तरफ बहना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब 6 पॉइंट आप लिखेंगे कि फ्लोइंग साउथवर्ड्स it finally drains into अरबियन सी। और आखिर में ये कहाँ जाकर गिर जाती है, बच्चे आप जानते हैं कि जो रिवर्स होती हैं वो लास्ट में जाकर किसी बिग या लार्ज वाटर बॉडी में जाकर ये गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये रिवर भी कहाँ जाकर साउथ में आकर ये कराची में, ठीक है, कहाँ पर, कराची में आकर ये अरबियन सी में ये बच्चों आकर गिर जाती है, सिंक हो जाती है, सिंक मिल जाती है। ठीक है, तो आपने देखा, इसका पूरा कोर्स देख लिया आपने, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और कहाँ पर ये गिर जाती है और किस किस जगह पे ये कहाँ पे ये अपना बेसिन बनाते हुए चलती है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि इसने कहाँ पे, मैं सारे पॉइंट मैंने आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये तिब्बत से राइज होगी, तिब्बत से ये मानसरोवर लेक के पास पहला कंट्री तिब्बत, जहाँ से ये ओरिजिनेट होगी। इंडिया में घुसेगी लद्दाख से, लद्दाख में ज्वाइन करेंगे कई ट्रिब्यूटरीज को। ठीक है, वो ट्रिब्यूटरी वो कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं बच्चों, जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा। उसके बाद ये लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान तरफ निकल आएगी और पाकिस्तान से जैसे ही पाकिस्तान में एंट्री करेगी ये आगे बढ़ रही होगी अपना, और तभी वहाँ पर इसको कई नदियाँ ज्वाइन कर लेंगी। वो नदियाँ कौन कौन सी होंगी, वो नदियाँ होंगी झेलम, रावी, ब्यास, चेनाब एंड सतलज। ये 5 नदियाँ उसको पाकिस्तान में ज्वाइन कर लेंगी और पाकिस्तान में ज्वाइन करने के बाद मिठान कोट पे एक पॉइंट होगा जहाँ पे नदियाँ मिल जाएंगी इसको एक जगह पर, और ये फिर से एक नदी होकर कहाँ पर चली बहेगी, पूरे पाकिस्तान में बहेगी और कराची में आकर क्या करेगी बच्चों, ये आकर ड्रॉप हो जाएगी। राइट, तो आपने पूरा रिवर सिस्टम समझ लिया, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जान लिया, इतनी चीज़ें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब बच्चों कुछ चीज़ें और हमें जानना है जो हमें इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जानना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। कुछ फैक्ट जैसे कि सबसे पहले इंडस रिवर की लेंथ क्या होती है। ठीक है, इंडस रिवर की लेंथ क्या है, जहाँ से ये बहती है और जहाँ तक की जाती है। ठीक है, सब कोर्स जो है पूरा, यानी कि तिब्बत से लेकर कराची तक का जो इसका सफ़र होता है उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो आप बच्चों लंबाई याद रखिएगा, इट इज़ 2900 किलोमीटर। ठीक है, ये 2900 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ठीक है, लगभग 3000 किलोमीटर का सफ़र तय कर रही है एंड इट मेक्स इट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, और इसी वजह से जो इंडस रिवर सिस्टम है ये पूरी दुनिया का सबसे लंबे नदियों में से एक माना जाता है। मैंने लॉन्गेस्ट नहीं बोला, मैंने वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बोला है। इसका मतलब होता है जो सबसे लंबी नदियां हैं उनमें से ये भी एक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 2900 किलोमीटर इसका जो बच्चों लेंथ है वो है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि मोर देन, ठीक है, यानी इंडिया में केवल इसका 1/3, ठीक है, 1/3 ये इंडिया यूज करता है। ठीक है, इंडिया यूजेस
इंडिया यूजेस, या फिर आप कह सकते हैं कि इट्स 2/3 बेसिन इज इन इंडिया। बच्चों केवल इसका जो बच्चों आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा मिस्टेक हुई है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पे केवल 1/3, ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह समझिए, ये इस तरह समझ सकते हैं, यहाँ पे 20% केवल, ठीक है, 20% केवल 20% वाटर इंडिया यूजेस, इंडिया का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि मेजर पार्ट इसका कहाँ फ्लो करता है? पाकिस्तान में फ्लो करता है। ये याद रखिएगा कि मेजर पार्ट ऑफ इट फ्लोज वेयर? इन पाकिस्तान, ठीक है, यानी कि इसका मेजर पार्ट पाकिस्तान में फ्लो करता है बच्चों, यानी कि इंडिया में बहुत कम इसका पार्ट फ्लो करता है। वो भी कहाँ फ्लो करता है मैं आपको बता दूं। देखिए जैसे कि हरियाणा, गुजरात, राजस्थान के कुछ रीजन में इरिगेशन के लिए इसका वाटर सप्लाई किया जाता है। अदरवाइज ये पूरा का पोर्शन पाकिस्तान में आप जैसे कि देख पा रहे हैं, अपने मैप पे आप देख सकते हैं, ठीक है, किस तरह से ये पूरा पाकिस्तान को इसने घेर के रखा हुआ है इंडस रिवर ने, ठीक है, इंडस रिवर ने पूरा पाकिस्तान को घेर के रखा हुआ है। तो यहाँ पे इंडस रिवर पूरा पाकिस्तान में है। इंडिया में आप देख सकते हैं छोटा सा इसका कोर्स है केवल यहाँ पे इंडस रिवर का, ये आप आसानी से देख सकते हैं, लद्दाख में है, ठीक है। उसके अलावा इसका कुछ वाटर सप्लाई अलग अलग जगह पे किया जाता है, जैसे कि हरियाणा वगैरह में किया जाता है या फिर राजस्थान में इरीगेशन के लिए किया जाता है। अदरवाइज इसका बहुत ही कम हम ये तो पहली बात तो बेसिन बहुत कम है इसका, ठीक है। अगर आप इसके बेसिन की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आप इस फैक्ट को पढ़, इसके फैक्ट के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके फैक्ट के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अभी इसके फैक्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इस फैक्ट के बारे में आप ध्यान से पढ़ेंगे कि इस फैक्ट के बारे में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए तो बच्चों आपने ये देखा केवल 20% वाटर जो है इंडिया यूज करता है। और ये भी याद रखिएगा कि केवल बच्चों 1/3 यानी कि लगभग बात करें तो 1/3 हिस्सा ही इसका बेसिन है, ठीक है, 1/3 ही क्या है, बेसिन इंडिया में है, यानी कि लगभग एक छोटा सा मामूली पार्ट जो है वो इंडिया में फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसका जो रास्ता है इंडिया में वो केवल 1/3 है पूरे का, जितना इसका लेंथ है बच्चों, लंबाई पूरी होती है, या फिर जितना बड़ा ये नदी है ना उसका केवल 1/3 ही केवल इंडिया में फ्लो कर रहा है, बाकी पूरा मेजर पार्ट भी पाकिस्तान लेके जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ चुके होंगे। अब देखिए एक पॉइंट इसी में हमको समझना है, वो पॉइंट क्या है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो पॉइंट क्या है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको बताना चाहिए कि वो क्या है। चलिए समझ लीजिए आप लोग। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। आई होप कि आपने ले लिया होगा। चलिए तो मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए वो पार्ट क्या है, वो चीज़ क्या है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी। अभी आप बोलेंगे ट्रीटी क्या होता है सर, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है इंडस वाटर ट्रीटी। देखिए बच्चों इंडस वाटर ट्रीटी आप समझिए, यहाँ से समझिए, जब इंडिया में ये वाटर एंटर करता है, ठीक है, अब तिब्बत में तो छोटा सा पार्ट है, अब ये एंटर इंडिया में करता है। अगर हम चाहें तो इंडिया से पाकिस्तान के वाटर को सप्लाई करना बंद कर दें, यहाँ पे जहाँ से ये पाकिस्तान में एंट्री करता है वहाँ से हम इसको रोक दें। अब देखिए रोकना इतना पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है, रिवर है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि आपने उठा के इसको बंद कर दिया। अब इसको रोक तो वैसे पाएंगे नहीं, ठीक है, नेचुरल चीज़ है। बट बच्चों फिर भी आपने देखा होगा जब भी लड़ाई झगड़ा होता है इंडिया पाकिस्तान से, तो ये हमेशा होता है कि हम इंडस रिवर के वाटर को रोक देंगे, पाकिस्तान में सप्लाई नहीं करेंगे। और आपको पता है पाकिस्तान में अगर सप्लाई नहीं होगा तो पाकिस्तान में इंडस रिवर लाइफ लाइन है, जैसे हमारे यहाँ गंगा लाइफ लाइन है, वैसे ही पाकिस्तान में इंडस रिवर लाइफ लाइन मानी जाती है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ से जो पानी है बहुत ज़्यादा यूज में आता है इंडस रिवर का, चाहे इरीगेशन हो, चाहे वाटर सप्लाई हो पीने के लिए, या बहुत अलग अलग तरीके से इंडस रिवर वहाँ पे कारगर है। तो अगर आप सोचिए अगर इंडिया यहाँ पे क्या करे, इसके सप्लाई को रोक दे तो पाकिस्तान घुटने पे आ जाएगा और अगले दिन वो हमसे माफी मांगना शुरू कर देगा। लेकिन इसके लिए हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम क्या है बच्चों, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, इसके बारे में आप यहाँ पे अपने बुक में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ दी गई है, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं फिलहाल आपको बता ही दे रहा हूँ कि वो क्या है। चलिए तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि इसके बारे में ये एक एग्रीमेंट है, इंडिया पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट क्या किया था कि जो 20% वाटर है पूरे इंडस रिवर का, 20% वाटर ही केवल हम यूज करेंगे, कौन? इंडिया वाले, ठीक है। 20% वाटर ही इंडिया यूज करेगा, बाकी 80% वाटर या लगभग 70% वाटर के आसपास कौन है? पाकिस्तान यूज करेगा। जबकि 10% आप देखिए तो वहाँ पे जो है वो तिब्बत यूज कर रहा होता है, राइट।
तो ये चीज़ है कि एक मेजर पोर्शन जो है बच्चों पाकिस्तान को हमने दे दिया। हमने पाकिस्तान को एग्रीमेंट में दे दिया कि ठीक है हमारे यहाँ से जो नदी बह के जा रही है आपके यहाँ, वो आप उसका यूज करिए, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ हैं जो हमको वाटर सप्लाई कर रही है, हमारे पास इरीगेशन का काम करवा रही है, तो हमें इंडस रिवर के वाटर की जरूरत नहीं है। बट अगर हम चाहें तो उस एग्रीमेंट को तोड़ सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, हमारा जो वर्ल्ड लेवल पे जो रेपुटेशन बनी हुई है इंडिया की वो टूट जाएगी, ठीक है, हमारा जो रिस्पेक्ट वो कम हो जाएगा। क्योंकि और दूसरी बात ये है कि अगर हमने इसको पानी को रोक दिया तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, और क्योंकि वहाँ पे अनाज का के लिए जो इरीगेशन के लिए जो वाटर जाता है वो इंडस से ही जाता है, तो इंडस रिवर रुक जाएगी तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं हम क्या दिखाते हैं बच्चों, ह्यूमनिटी को दिखाते हैं, मानवता को दिखाते हैं, और हम लोग इसलिए वाटर को जाने देते हैं, वाटर को रोकते नहीं हैं। बट हम चाहे तो रोक सकते हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि इंडिया केवल 20% वाटर यूज करेगा, बाकी वाटर पाकिस्तान को दे देगा कि आप यूज कर लीजिए, राइट। तो ये ट्रीटी है बच्चों जो कि आप समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे, राइट। तो इतनी चीज़ें थी जो मैंने आपको इंडस रिवर से रिलेटेड बता दिए पॉइंट, आप इन पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। कल डाउट क्लास में मैं आपसे ये चीज़ें पूछूंगा, और आपको भी कोई डाउट होगा तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप पेज में ऐसे राइट कर लीजिएगा, और तभी कल आप मुझसे पूछ पाएँ कि सर ये क्या चीज़ें हैं, मैं समझ में नहीं पाया, ठीक है बच्चों। बाकी आप नोट्स मैं आपको बनवा दे रहा हूँ, मैं आपको नोट्स यहीं पे बोर्ड पे दे रहा हूँ, आप बोर्ड से ही नोट्स बना लें, दैट वुड बी बेटर फॉर यू, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। फॉर मोर क्वेरीज, फॉर मोर थिंग्स, इफ यू वांट टू नो, ज्वाइन मी टुमारो, ओके। आप कल ज्वाइन करिए मुझे, जो भी चीज़ें होंगी कल हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे। सो ओके, हैव अ गुड डे हेड, थैंक यू सो मच। और बच्चों वन मोर थिंग, आपका होमवर्क नहीं आता है, दैट इज नॉट गुड। आप लोग होमवर्क क्या करेंगे, जो नोट्स मैं बनवा रहा हूँ उसको आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक है, आप वो मुझे सेंड करिए ताकि मुझे मालूम चले कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं, तो अपना नोट्स बना के आप मुझे जरूर सेंड करा करें, ठीक है। सो हैव अ गुड डे हेड, थैंक यू सो मच।